तो जाता। छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। नरेंद्र ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डाल। प्रभु
मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ। वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल ये है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए इसमें जो 2 लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उस। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है। सब समझदार है, सबने कथा जान रखी है कि मल मास कौन है, अधिक मास कौन है। हम ज्यादा इसका प्रसंग आपको नहीं कहेंगे कि किसको मारने के लिए, केवल हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था। वो नरसिंह अवतार लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना परशु से मरूं और ना ही मैं 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था। और एक अधिक कर कर मेरे भगवान ने एक अधिक कर कर मलमास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा और अधिक मास को प्रकट कर कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार करे। अब समझने वाली बात देखिए, शिव महापुराण की अधिक मास पड़ता है उसका प्रभाव क्या होता है, अब समझिएगा जरा। अब जो मलमास है इसको मलमास कहते हैं। एक अधिक हो गया, 12 महीने से एक अधिक हो गया मलमास। तनख्वाह से ज्यादा मिल रहा है। कभी कभी 40,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है और 40,000 रुपए से ज्यादा कहीं से कमा कर कोई लेकर आया और अपनी पत्नी को दिया और पत्नी पूछ ले जी ये कहां से आया, तो ये समझ लेना कहां से आया हो, स्मरण में रहिएगा। 12 महीने से ज्यादा हो गया, मलमास है। कोई भी देवी देवता इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। एक भी देवता ने मलमास को सम्मान नहीं दिया। जहां से 12 महीने तो लोग सम्मान देते हैं पर मलमास को कोई सम्मान देने को तैयार नहीं हुआ। मलमास रोता था, देवताओं के पास जाता था, प्रार्थना करता था, मेरा कल्याण करिए, मैंने नरसिंह अवतार धारण करा है, नरसिंह अवतार हुआ है मेरे मास में, तुम कृपा करो। मलमास को कोई नहीं पूछता, सब ईर्षा करते, सब नफरत करते, सब उसको पूछते नहीं। तब आखिरी में देव ऋषि नारद ने कह दिया तुम एक काम करो, जैसे ही मलमास तुम शंकर की आराधना में लग जाना। क्या होगा उससे?
मलमास कह रहा है, अगर मैं इतने समय से कर रहा हूं, कई साल निकल गए पर अभी तक भगवान ना मिले, अभी तक मुझे मेरा आदर ना हुआ, अभी तक मेरा सत्कार ना हुआ। तुम शिव की आराधना करना, शंकर भगवान तुम्हारा आदर भी कराएंगे, सम्मान भी कराएंगे। जो तुमको आज तक नहीं मिला वो देव अधिदेव महादेव तुमको दिला सकते हैं। मलमास मलमास रो रहा है। आपको पहले भी कथा में कहा था, सारी समस्या का हल, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। मलमास जिसको लोग छोड़ दिए, अपशब्द कह दिए, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, वो मलमास शिव जी की भक्ति में बैठ गया, बैठ गया, शिव की भक्ति आराधना कर रहा है, शिव जी की भक्ति कर रहा है, आराधना, जल हाथ में लेकर बैठा है, आराधना। और मलमास भगवान शिव की भक्ति में लगा तो शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिव जी ने जाकर पूछ लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने जाकर, भगवान शंकर ने जाकर पूछ लिया, आखिर बात क्या है। मलमास नेत्र बंद कर कर हाथ में जल लेकर बैठा, शिव जी को समर्पित करने के लिए शंकर की भक्ति में डूबा था, शिव नाम की भक्ति में तल्लीन तल्लीन। शंकर भगवान ने पूछा तो पार्वती जी कहती है, मलमास है, आप इसको आशीर्वाद नहीं दे सकते, आप इसको वर नहीं दे सकते। शंकर भगवान ने पूछा आखिर कारण क्या है, कब हुआ ये, तो कहा हिरण्यकशिपु को मारने के लिए 1 महीना अधिक करा था, 1 महीने को आगे बढ़ाया था। ये मलमास, ये अधिक मास 1 महीना आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए लोग इससे नफरत करते हैं। शंकर भगवान ने कहा तो क्या हुआ, चिंता मत कर। मलमास के पास शिव जी गए, शंकर भगवान को आते हुए देखकर मलमास ने जल का पात्र ढोल दिया, जल का पात्र ढोल दिया। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए, बोल। मलमास कहता है कि मुझसे लोग नफरत करते हैं। देखो, राहु भी शिव की आराधना करता है, चंद्र भी शिव की आराधना करता है। लोग कहते हैं ये देवता ब्राह्मण के हैं, ये देवता क्षत्रिय के हैं, ये वे देवता वैश्य के हैं, ये देवता शूद्र के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों ने देवताओं को भले बांट लिया हो, कोई ने कह दिया राम जी क्षत्रिय है, तो कोई कहे भगवान कृष्ण ये हैं, तो कोई कहे भगवान ये हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की आराधना करने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान शिव को यह मतलब नहीं है। शंकर जी तो ये जानते हैं कि उसके हृदय में भाव कितना है और मुझे इसकी झोली में देना कितना है, ये शिव तत्व जानता है, उससे मतलब नहीं है मेरा महादेव। शिव जी को उससे कोई मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो। अब मलमास प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए यहां शिव महापुराण की जो कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्ततिथियां, पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। बहुत ध्यान देना महाराज, महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि, अधिक मास पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे यहाँ अधिक मास का जो संजोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7
जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। कितने माल ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें आ ही रही हैं, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना, एक दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना और एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे लगाना और एक दीप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना, ये 3 जगह पर दिए लगाना प्रारंभ कर दीजिए।